सूरतुल असर कुरान मजीद की मुख्तसर तरीन सूरतों में से एक सूरत है। अगरचे ये सिर्फ 3 मुख्तसर आयात पर मुश्तमिल है, लेकिन अपने दामन में मानवियत का एक जहां लिए हुए है। हज़रत इमाम शाफ़ी अलैहि रहमा फरमाया करते थे कि लोग अगर कुरान मजीद की सिर्फ इसी एक सूरत पे गौर व तदब्बुर कर लें तो उनके दीन और दुनिया के लिए ये सूरत ही काफ़ी है। मक्कातुल मुकर्रमा में 2 सहाबी थे। जब वो आपस में मुलाकात करते, जुदा होने से कबल सूरतुल असर की तिलावत ज़रूर करते। ये सूरत कारी कुरान को एक नई कसम के रूबरू करती है और वो कसम है असर की। इरशाद किया वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है असर की, बेशक इंसान खसारे में है। असर से मुराद क्या है? इमाम फखरुद्दीन राजी जैसे शख्स ने इसके 4 मफहूम बयान किए हैं। फरमाते हैं असर से मुराद मुतलक ज़माना है। ए अद्दहर, मौला कायनात सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक कौल इस माने को तक़वियत देता है, इसकी तायीद करता है कि इससे मुराद मुतलक ज़माना है, इसलिए कि इंसान के खसारे का बहुत बड़ा गवाह खुद ज़माना है। इस ज़माने ने बड़े बड़े बादशाहों के तख्त फटते हुए देखे हैं, बड़े बड़ों के ताज उछलते देखे हैं, जिनका तोती बोलता था फिर उनकी खाक उड़ते भी देखी है। दुनिया के ऊपर कितने लोग आए लेकिन आज उनका नाम भी नहीं है। आले सासान ने 3150 साल ईरान पे हुकूमत की है और 150 हुक्मरान यके बाद दीगरे उस एक खानदान के तख्त नशीन हुए। यहाँ तो 5 साल के लिए असम्बलियाँ बनती हैं, हुकूमतें बनती हैं और 2-3 साल के बाद हुकूमतें डोलने लग जाती हैं, लेकिन 3150 साल एक खानदान तख्ते ईरान पे मुतमक्कन रहा है। लेकिन आज आले सासान को दुनिया जानती भी नहीं। मुश्ताक यूसुफी ने क्या खूब कहा था, मिट गया मुश्ताक दिल से रंगे यादे रफ्तगां, फूल महंगे हो गए कब्रें पुरानी हो गई। किसी को आज उनका नाम भी याद नहीं, शजरा भी याद नहीं। मियाँ साहब ने भी कहा था जिन्ना बाजों एक पल नहीं सा जींदे और शक्लां याद न रही। तो इंसान के खसारे का बहुत बड़ा गवाह खुद ज़माना है। इस ज़माने ने बड़े बड़े लोगों के तख्त व ताज फटते हुए देखे और उन्हें पैबंदे खाक होते हुए देखा। तो ज़माने की कसम करके इंसान के खसारे की तरफ इशारा किया। दूसरा मफहूम इमाम राजी ने यह बयान किया है कि असर से मुराद वक्त असर है। जब सूरज माइल बगरूब हो जाए और हर शय का साया असली साये के अलावा 2 गुना हो जाए, उस वक्त से लेकर के गुरूब आफ्ताब तक का वक्त असर का वक्त कहलाता है। चूंकि जब वक्त असर पे दाखिल होता है तो बहुत जल्दी सूरज डूब जाता है। गाफिल इंसान को तंबीह की है कि तेरी जिंदगी भी डूबते हुए सूरज की तरह है। दीगर ते दिन गया मोहम्मद ओढ़क नू डूब जाना। तो ये गाफिल इंसान की तंबीह के लिए वक्त असर की कसम की, ताकि उसे अपनी जिंदगी की बेसबाती और जिंदगी के मुख्तसर होने की तरफ तवज्जो दिलाई जाए। तीसरा माना इमाम राजी ने यह किया कि असर से मुराद नमाज असर है। क्योंकि ये बड़े नाजुक वक्त में होती है, बिलखुसूस दुकानदारों ने दुकान भी समेटनी है, घर जाने की भी जल्दी है, गाहक भी आ खड़ा हुआ, तो बहुत सारे लोगों की नमाज रह जाती है। पढ़ने वाले भी इसको ज़रा जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं ताकि आप गाहक को भी डील कर लें और दुकान भी समेट लें और घर भी चले जाएं। और बहुत सारे लोगों की नमाज ज़ाया हो जाती है। तो असर की नमाज की कसम करके नमाज असर की अहमियत को उजागर किया गया कि रिज़्क़ की तलाश में कहीं राज़िक़ को भूल न जाना।
असर की नमाज की अहमियत को समझें और इंसान के खसारे को बयान किया गया। चौथा माना जो इमाम राजी ने किया है वो ये है कि असर से मुराद ज़माना ख़ास है, मुतलक ज़माना नहीं है, बल्कि इससे ख़ास ज़माना मुराद है। और इमाम फरमाते हैं कि वो ख़ास ज़माना जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना है। हुजूर के ज़माने की कसम करके कहा गया कि इंसान खसारे में है। और वहाँ बाकायदा इमाम राजी ने दलील दी कि सूरतुल बलद में अल्लाह ने महबूब के ज़मा की कसम की, महबूब के मकान की कसम की। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मुझे कसम है इस शहर की। ये सूरत बिल इत्तिफाक मक्की है, मुफस्सिरीन की दूसरी राय नहीं है। और हाजा का इशारा करीब के लिए है, तो लाजमी तौर पे यहाँ से मुराद शहर मक्का ही है। तो शहर मक्का की कसम की क्यों? यहाँ अल्लाह का घर काबा है, मुकाम इब्राहीम है, चाहे जमजम है, सफ़ा व मरवा है, मुज़दलिफ़ा है, मना है, अरफात है, मताफ है, हतीम है, बाब काबा है, मुल्तज़म है, रुकन यमानी है, रुकन शामी है, रुकन असवद है, रुकन इराकी है, सक़्फ़ बैतुल्ला है, मीज़ाब रहमत है, मुस्तजाब है, मुस्तजार है। लम्हा लम्हा आप इस शहर में जब घूमते हैं तो कदम कदम पे इज्जतों के निशान मिलते हैं। तो इंसान का जहन इस शहर की गलियों का तवाफ करता है कि रब ने रब हो के इस शहर की जो कसम की है, शायद इसलिए की हो, शायद इसलिए की हो, लेकिन मेरे रब ने जवाब दिया, महबूब इज्जतों के हवाले अपनी जगह पे, लेकिन मैं इस शहर की कसम इसलिए कर रहा हूँ व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, इस शहर की गलियों ने तेरे कदम चूमे हैं, इस शहर की हवाओं ने तेरे अनफास की खुशबू सूंघी है। कसम मुझे इसलिए कि महबूब यहाँ आप रहते हैं। तो अल्लाह ताला ने इस शहर की कसम महबूब की वजह से की। यहाँ से बड़ी खूबसूरत बात शेख मुहक्किक अलैहिर्रहमा ने की। उलमा के माबैन इख्तलाफ है कि मक्कातुल मुकर्रमा अफजल है या मदीना तो रसूल अफजल है। बाज़ उलमा ने कहा कि मक्कातुल मुकर्रमा अफजल है, दलाइल दिए, बड़ा वजन है दलाइल में। बाज़ ने कहा मदीनातुन नबी अफजल है, दलाइल दिए, बड़ा जोर है दलाइल में। लेकिन शेख मुहक्किक अलैहिर्रहमा इस आयत से दूर लेकर एक तीसरा मसलक बयान फरमाया। बाज़ ने कहा मक्का शरीफ अफजल, बाज़ ने कहा मदीनातुन नबी अफजल। शेख कहने लगे जब हुजूर मक्के में थे तो मक्का अफजल था, जब मदीने आ गए तो मदीना अफजल हो गया। जिधर जिधर से वो गुजरते गए मजदो शरफ भी पीछे पीछे रहा। चंद लम्हों के लिए ठहरे थे तुम जिस पेड़ के नीचे, चंद लम्हों के लिए ठहरे थे तुम जिस पेड़ के नीचे, सुना है आज तक उस पेड़ का साया महकता है। जब मक्के में थे तो मक्का अफजल था, जब मदीने आ गए तो मदीना अफजल हो गया। चूंकि शरफ व मजद तो हुजूर के सबब से है ना, शरफ मकान का नहीं होता, शरफ मकीन का होता है। हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी अलैहिर्रहमा से एक मुरीद ने सवाल किया, हजरत एक मसला पूछना चाहता हूँ। वो भला जमाना था जब मुरीद पीरों से मसाइल पूछ लिया करते थे और पीर नाराज नहीं होते थे, सवाल पूछने वालों को मरदूदुत तरीकत करार नहीं दिया करते थे, पढ़े लिखे होते थे, हौसला अफजाई करते थे। तो मुरीद ने पूछा, हजरत एक मसला पूछना चाहता हूँ। कहा पूछिए। कहा इस कायनात में सबसे अफजल जगह कौन सी है? शेख ने बरजस्ता जवाब दिया, बेटा वही जगह जहां हुजूर जलवा फिराज हैं। तो शेख की बारगाह में मुरीद ने दूसरा सवाल किया, फिर हम जन्नत की आरजू क्यों करते हैं? अगर सबसे अफजल जगह वो है तो फिर हम जन्नत की आरजू क्यों करते हैं? तो शेख ने जो जवाब दिया वो सुनने के काबिल है। फरमाने लगे, बेटे जब हुजूर यहाँ हैं तो ये जगह अफजल है, जब जन्नत में होंगे तो जन्नत अफजल होगी। मक्के में है तो मक्का अफजल, मदीने में है तो मदीना अफजल, जन्नत में है तो जन्नत अफजल। जिधर जिधर से गुजरते जाएंगे मजदो शरफ भी पीछे पीछे रहेगा। एक बार वो जिधर से गुजरे हैं नसीर, एक बार वो जिधर से गुजरे हैं नसीर, बार बार उधर से बहार गुजरी है। और ये जोश खिताबत नहीं, हकीकत है। शरफ मकान का नहीं होता, मकीन का होता है। आपने उलमा से बारहा ये सुना है कि लोगों को अगर पता चल जाए कि सफ़े अव्वल का शरफ क्या है तो वो पहली सफ में खड़ा होने के लिए आपस में कुरा डालें
लड़ाई बन जाए, उलझाव बन जाए कि मैंने पहली सफ में खड़ा होना है। अब सफ़े अव्वल कौन सी है? ये जो मेहराब के साथ वाली सफ होती है ये सफ़े अव्वल है ना। लेकिन इमाम अगर मुसल्ला उठा के बरामदे में ले आए तो मुझे बताओ कि मेहराब के साथ वाली सफ को सफ़े अव्वल का शरफ नसीब रहेगा? शरफ बरामदे में चला गया ना। और अगर इमाम वहां से भी मुसल्ला उठाए और सेहन में उठा ले जाए तो शरफ सेहन में चला जाएगा। सदियां गुजरने के बाद मेरे जैसा शख्स अगर मुसल्ला सेहन में रखे तो शरफ सेहन में, मुसल्ला बरामदे में डाल दे तो शरफ बरामदे में, मुसल्ला मस्जिद के हाल में रखे तो शरफ हाल में। नबियों का इमाम मक्के में हो तो शरफ मक्के को, मदीने में हो तो शरफ मदीने को, जन्नत में हो तो शरफ जन्नत को। जिधर से गुजरते जाएंगे मजदो शरफ भी पीछे पीछे। अल्लाह बल्कि ज़हूरी अलैहि रहमत तो 2 कदम आगे बढ़े और उन्होंने कमाल कर दिया। वो कहते हैं मक्के की हवाओं में, तैबा की फजाओं में हमने तो जिधर देखा सरकार नजर आए। तो कहा कसम है मुझे शहर की, यानी शहर मक्का की, इसलिए कि महबूब यहां तुम रहते हो। तो महबूब की वजह से इस शहर की कसम की गई। हजरत इमाम राजी ने लिखा कि सूरतुल बलद में अल्लाह ने महबूब के मकान की कसम की है, तो सूरतुल असर में महबूब के ज़मान की कसम की है। तो फिर तरतीब कलाम यूं होगी, तेरे मकान की भी कसम, तेरे ज़मान की भी कसम, तेरे कूचा व बाजार की भी कसम, तेरे लैलो नहार की भी कसम। महबूब जिन जगहों पे तेरे कदम लगे हैं उन जगहों की भी कसम। और महबूब जिन हवाओं ने तेरे सांस चूमे हैं उन हवाओं की भी कसम। और जिस दौरे फर्ख फाल ने, जिस अहदे खुशहाल ने, जिस खूबसूरत जमाने ने महबूब तेरा वजूद पाया है, मुझे उस जमाने की भी कसम। कसम महबूब तेरे असरे नूर की, कसम तेरे अहदे हमायों की, बेशक इंसान खसारे में है। तो महबूब के जमाने की कसम की इसलिए कि उसे निस्बत है महबूब के साथ। एक शख्स बगदाद में रोटियां बेचता था। जो ताजा रोटी वो 1 रुपए की, जो बासी रोटी वो 2 रुपए की। किसी ने उसको रोक के कहा ये तेरा रेट बड़ा अजीब सा है, बासी रोटी तो 8 आने की होनी चाहिए, तू उल्टा उसको 2 रुपए में बेच रहा है। उसने कहा नहीं खरीदते हो तो ना खरीदो, मेरा रेट यही रहेगा। उसने कहा बाबा बता तो सही, ये तेरा रेट अजीब है, समझ से बाहर है। उसने कहा फिर सुनो, ताजा रोटी 1 रुपए की, बासी रोटी 2 रुपए की। वो इसलिए कि जो बासी रोटी है वो ताजा रोटी की निस्बत एक दिन हुजूर के जमाने से करीब है। इस कुर्बत की वजह से इसकी कीमत बढ़ गई। आज आपको थोड़ा सा अपनी तवज्जुआत और समाअतों को बचा के बैठना पड़ेगा। मेरे लिए आज थोड़ी मुश्किल इसलिए हो रही है कि मैं थोड़ा सा हसास शख्स हूँ और जनरेटर की आवाज़ मुझे मुसलसल जो है वो अजियत दे रही है। और फिर ये तसलसल का टूटना भी हसास तबीयतों पे बड़ा नागवार होता है। इकबाल ने कहा था ना, नज़ारे के लिए जुम्बश मिजगा भी बार है, नरगिस की आंख से तुझे देखा करे कोई। तो बात कर रहा था कि असरे हबीब की कसम की गई, महबूब के ज़माने की कसम की गई कि बेशक इंसान खसारे में है। अब इंसान का खसारा क्या है, मैं बात को तेजी के साथ आगे बढ़ाना चाहता हूं। तो इंसान का खसारा क्या है, कहा कसम महबूब तेरे जमाने की कि बेशक इंसान खसारे में है। वैसे आज का इंसान तो खसारा मानता नहीं, अपने अमल से, रवैये से वो इस बात का इनकार करता है मैं तो खसारे में नहीं हूं, मैं तो हवाओं के दोष पे उड़ता हूं, मैं तो पानी की तह में उतरने के फन से आशना हूं, मैं तो एटम का कलेजा शक कर लिया है, मैं तो चरख पे घूमता हूं, मैं तो पानियों को मुसख्खर कर लिया है, मैं तो हवाओं को अपनी कैद में कर लिया है, मैं तो चांद की छाती रौंद चुका हूं, मैं तो मरीख के सफर की तैयारियों में हूं। मेरी जिंदगी का हुस्न देखो, कहां वो घास फूस की झोपड़ियां और कहां ये आली नस्ब महल्लात, कहां खाने के लिए नाने शबीना भी नहीं था और कहां टेबल पे इतने खाने पड़े होते हैं कि मुश्किल होता है कि किसको खाएं और किसको छोड़ें। कहां पहनने के लिए पैबंद लगे लिबास होते और कहां आज इतने लिबास होते हैं कि मौसम बदल जाते हैं और लिबास बदलने की बारी नहीं आती। ये तारकुल की सड़कें देखो, ये आली नस्ब प्लाजे देखो, ये मेरे बंगले, ये मेरी कोठियां, ये लंबी लंबी गाड़ियां, ये फराटे भरते हुए जहाज,
मैं तो खसारे में नहीं हूं। आज का इंसान कहता है अपने रवैये से कि मैं तो खसारे में नहीं हूं। रब कहता है महबूब तेरे जमाने की कसम इंसान खसारे में। तो इंसान तो खसारा मानता नहीं है, और अल्लाह कहता है महबूब तेरे जमाने की कसम ये खसारे में है, तो फिर खसारा कैसा है? उलमा फरमाते हैं खसारा इंसानियत का है, हैवानियत का नहीं है। ये अगर हवाओं के दोष पे उड़ता है तो ये इंसानी कमाल नहीं है, वो तो मक्खी भी उड़ती है। अगर ये पानी की तह में उतरने के फन से आशना है तो ये इंसानी कमाल नहीं है, वो तो मछली भी उतर जाती है। इंसानी कमाल क्या है? मुरव्वत, हमदर्दी, भाईचारा, एहसास, ये है इंसानी कमाल। और ये बतदरीज दम तोड़ रहे हैं। क्या भाई भाई का गला नहीं काट रहा? क्या खून सफेद नहीं हो रहे? आज का इंसान दहशतगर्द है, आज का इंसान ड्रोन हमले करता है। तो कहा कि इंसानियत की मुरव्वत दम तोड़ रही है, मोहब्बतें टूट रही है। आज का इंसान का गला चीर के फख्र और खुशी महसूस करता है। वो क्या किसी ने कहा था, घर की आग बुझी तो कुछ सामान बचा था जलने से, सो वो भी उनके हाथ लगा जो आग बुझाने आए थे। तो आज का इंसान इंसानियत को तोड़ रहा है, लेकिन महबूब के जमाने का इंसान देखना हो तो तुम्हें अबू बकर उमर जैसे इंसान मिलेंगे, तुझे उस्मान अली जैसे लोग मिलेंगे, बिलाल हबशी और अबू जर गफारी जैसे लोग मिलेंगे। तो कहा कसम तेरे जमाने की, बेशक इंसान खसारे में। सैयदुना अली अल मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं इंसानी खसारे का एक पहलू यह है कि वो अपनी सांसों के जरिए अपनी जिंदगी तोड़ रहा है। समझता यह है कि मैं बड़ा हो रहा हूं, लेकिन हकीकत यह है कि ये छोटा हो रहा है। ये सांसें ये जिंदगी को मुख्तसर कर रही हैं, काट रही हैं जिंदगी को। कभी आप इशारे पे रुके हों तो वहां गिनती उल्टी चल रही होती है, और जहां गिनती उल्टी चल रही होती है वहां बहुत जल्द काम जीरो पे आ जाता है। ये सांसों की जिंदगी, ये माहो साल की जिंदगी, ये उल्टी चल रही है। कोई 60 से नीचे आ रहा है, कोई 70 से नीचे आ रहा है, कोई 40 से नीचे आ रहा है। और जब जिंदगी जीरो पॉइंट पे पहुंचेगी तो इसी का नाम मौत है। ये है इंसानियत का खसारा। एक बुजुर्ग फरमाते थे, मुझे समझ नहीं आती थी कि ये जो कुरान ने कहा इंसान खसारे में है, तो ये खसारा काहे का है। मैं एक दिन समरकंद के बाजार से गुजर रहा था, वहां एक आदमी फट्टे पे रख के बर्फ बेच रहा था और साथ आवाज लगा रहा था। और उसकी आवाज क्या थी? वो कह रहा था इरहामू इरहामू मैं यजूबो रासो मालिही, और मेरे पे रहम करो, मैं एक ऐसा शख्स हूं जिसका रासुल माल पिघलता जा रहा है। मैं एक ऐसा शख्स हूं जिसका रासुल माल पिघलता जा रहा है। आप कपड़ा बेचते हैं, आज गाहक नहीं मिला, हो सकता है कल 2 आने महंगा मिल जाए और आपको फायदा हो जाए। आप पेट्रोल बेचते हैं, आज गाहक नहीं मिला, हो सकता है कल 6 रुपए ऊपर चला जाए, वो पड़ा पड़ा लाखों रुपए का फायदा दे जाए। लेकिन बर्फ एक ऐसा सौदा है, अगर आज गाहक नहीं आया तो कल बर्फ ही नहीं होगी। तो वो समरकंद के बाजार में फट्टे पे बर्फ रख के बेच रहा था और साथ आवाज लगा रहा था, ओ गुजरने वालों, मेरे पे तरस खाओ, मुझसे बर्फ लेते जाओ। मैं ऐसा ताजिर हूं जिसका रासुल माल पिघलता जा रहा है और कतरा कतरा करके मेरी बर्फ पिघल रही है और मैं नुकसान में हूं, मुझसे कोई बर्फ खरीद ले। तो वो कहते हैं जब उसने ये आवाज लगाई ना तो मेरे कदम रुक गए और मैंने उसको कहा, मियां आज मुझे इन्नल इंसान लफी खुस्र का तर्जुमा समझ में आ गया। जिस तरह तेरी बर्फ पिघलती जा रही है, मेरी जिंदगी पिघलती जा रही है। तेरी बर्फ कतरा कतरा पिघल रही है और मेरी जिंदगी सांस सांस पिघल रही है। आज अगर तू बर्फ बेच ले, इसके बदले दिरहम ले ले, इसके बदले दीनार ले ले, इसके बदले कोई जिन्स ले ले, इसके बदले पार्चा जात ले ले, कोई और चीज ले ले, तो तेरी बर्फ काम आ गई। मैं भी इस जिंदगी के बदले दरूद पढ़ लूं, सलाम पढ़ लूं, सजदा कर लूं, कयाम कर लूं, किसी दुखी के सर पे हाथ रख दूं, तो ये मेरी पिघलती हुई जिंदगी मेरे काम आ जाएगी।